आज हम जा रहे हैं वृंदावन गोवर्धन की परिक्रमा करने। सो ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, बड़ी वाली परिक्रमा बोलते हैं इसको, 21 किलोमीटर की। सो हम वो कवर करेंगे अपनी बाइक से। आज देखते हैं वहाँ पर कितना रश है, क्या हिसाब किताब है। अगर बाइक अलाउड होगी तो बाइक से करेंगे, वरना प्लान ये है हम गोवर्धन की परिक्रमा करके सीधा निकलेंगे गुड़गांव। बिकॉज वृंदावन में सुना है बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब हद से ज़्यादा भीड़ है, 1-2 इंसिडेंट भी हुए हैं। सो हम चाह नहीं रहे कि उस तरफ जाए, बिकॉज हमने पूरा रेडी है भाई, ये देखो। तो अगर इस तरह से जाएंगे तो वहाँ पे हमें कुछ मिलेगा भी नहीं उतारने के लिए, चेंज करने के लिए। सो चलते हैं आगे, आपको लेके चलते हैं गोवर्धन परिक्रमा के ऊपर, और आगे मिलते हैं आपको सीधा गोवर्धन। उसमें देखो कितना मच्छर निकल रहा है बाइक में से। वाकई में भाई साहब इतने मच्छर है ना गाइस यहाँ पर, मैं बता नहीं सकता यार। ये देखो मच्छर, कम से कम ये तो 200 मच्छर मरे हुए थे। वो तो हमारे मॉर्टिन और ऑल आउट दो जला रखी थी, तब जाके बचे हम, वरना तो हो जाता काम। लेट्स गो। चल कहाँ से दिखा रहा है? हाँ सीधा ही है, 17 किलोमीटर तक। बीच में रुक जाइए यार, भूख लग रही है, कुछ खाया नहीं है हमने, अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया। डन। थोड़ा सा यहाँ रश से तो बाहर निकलते हैं। हाँ चल पहले यहाँ से निकल। लौंडा देख रहे हैं, कह रहे हैं और मोटर चीज ब्लॉक है कर रहे वो। हैं। गाड़ी वाला भी पता नहीं भाई कहाँ से निकलेगा, भगवान जाने। खुल जाएगा थोड़ी देर में, पुलिस खड़ी है। तो जी हम एंटर कर चुके हैं मथुरा की गली में, और ये देखो सड़कें पूरी लाल हैं इस टाइम पे। होली का टाइम था ये जब हम यहाँ गए थे। हमें टाइम नहीं मिल पाया ज़्यादा इस वीडियो को डालने का, बिकॉज़ हमारा जो माइक था वो काम नहीं कर रहा था। हमने पूरी मोटो ब्लॉगिंग करी और सारी वेस्ट हो गई। सो हम आपको ये सारा का सारा जितना भी नज़ारा है और जो हमने उस टाइम पे फील किया वो हम आपको वॉइस ओवर के थ्रू बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख रहे होंगे मंदिर। सो यहाँ पर डिपिक्ट किया हुआ है श्री कृष्ण जी को गोवर्धन पर्वत उठाते हुए, और यहीं से इसकी परिक्रमा स्टार्ट होती है आगे। सो काफ़ी ट्रैफिक है अभी तो। और इस ट्रैफिक को हम चीरते हुए आगे निकलेंगे, और हम भैया से पूछ रहे हैं भैया कहाँ जाना है। सो भैया ने हमें रास्ता दिखाया, यहाँ से राइट हो जाओ और यहीं से आपकी परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है। तो आप बोर्ड भी देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है परिक्रमा स्टार्ट। और यहाँ से लोग इतने मान्यता रखते हैं कि लेट के जाते हैं और पूरे किलोमीटर 21 किलोमीटर की और 11 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, विच इज़ वेरी कमेंडेबल। सो मैं यहाँ पर रुक गया था, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इन लोगों को। सो जब ये आराम से हो गया, जब ये लोग निकल गए, उसके बाद हम निकले आगे और हमने अपनी परिक्रमा स्टार्ट करी। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस टाइम पर। सो शुरू का जो पैच होता है यहाँ पर थोड़ी भीड़ होती है, बिकॉज सारे ई रिक्शा वाले और ये सब खड़े होते हैं। और इसके बाद बट क्या होता है, सारा खुल जाता है एरिया, और काफ़ी अच्छा बना रखा है गवर्नमेंट ने। दोनों तरफ पेवमेंट्स बना रखी हैं, बीच में गाड़ी आने जाने का रास्ता है, और साइड पर जो श्रद्धालु लोग होते हैं वो पैदल चलते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ गोवर्धन पर्वत की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है त्रेता युग में, जब रावण सीता मैया का अपहरण कर उनको लंका ले गए थे। तो सीता मैया को वापस लाने के लिए श्री राम और वानर सेना ने राम सेतु का निर्माण करना शुरू किया, जिसके लिए काफ़ी सारे पत्थर चाहिए थे और वो पत्थर की कमी हो रही थी। उसके चलते हनुमान जी ने सोचा मैं एक बड़ा पहाड़ उठा लाता हूँ जिससे
राम सेतु जो है आराम से बन जाएगा। सो हनुमान जी एक पहाड़ उठाकर ला रहे थे जो कि गोवर्धन पर्वत के नाम से जाना जाता है। सो रास्ते के अंदर जब वो ला रहे थे तो उनको सूचना मिली कि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और आप वापस आ जाइए। तो उन्होंने पर्वत को रास्ते में ही रख दिया, जिसके चलते पर्वत ने उनसे पूछा कि भगवान, ना तो मैं राम के काम आ पाया और जो मेरा स्थान था मैं वहाँ भी नहीं रह पाया। सो हनुमान जी ने उनको वरदान दिया कि जब द्वापर युग आएगा तो श्री राम दोबारा से एक रूप लेंगे श्री कृष्ण जी का और आपको सम्मानित करेंगे अपनी उंगली पर उठाकर, और आप इस पूरे गांव के काम आएंगे और फिर आपको एक भगवान का दर्जा भी दिया जाएगा और आप पूज्य हो जाएंगे। और यह बोलकर हनुमान जी वहाँ से चले गए और यही पर्वत गोवर्धन पर्वत के नाम से जाना जाता है। सो आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा गोवर्धन पर्वत की जो हाइट है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। सो ये काफ़ी लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जी कलयुग आ रहा है इस वजह से घटती जा रही है, कुछ लोगों ने अपनी अलग ही स्टोरी बना रखी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे की कहानी क्या है। सो एक बार की बात है, एक ऋषि हुआ करते थे, ऋषि पुलस्त्य। सो वो एक पर्वत पर चल रहे थे जो कि गोवर्धन पर्वत है। सो उनको उसकी खूबसूरती बहुत सुंदर लगी और उनका मन किया कि वो उसको अपने साथ वापस काशी ले चले, बिकॉज जो पुलस्त्य ऋषि थे वो काशी से थे। सो उन्होंने गोवर्धन पर्वत के पिता द्रोणांचल से बोला कि मुझे आप अपना पुत्र दे दीजिए, मैं इसको काशी में स्थापित करना चाहता हूँ। जिसको सुनकर द्रोणांचल जो थे उनको काफ़ी दुख हुआ। हालांकि गोवर्धन ने बोला कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, बट आपको मुझे एक वचन देना होगा। सो ऋषि ने उनसे पूछा, बताइए आपको क्या वचन है और वो बिल्कुल मैं पूरा करूँगा। सो गोवर्धन पर्वत ने बोला कि आप मेरे को जहाँ पर भी स्थापित करेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा और उसके बाद मुझे कोई नहीं हिला पाएगा। सो ऋषि उनकी बात मान गए और उन्होंने उनको वचन दे दिया। लेकिन पर्वत ने उनसे पूछा कि आप मुझे लेके कैसे जाएंगे, मैं तो काफ़ी लंबा चौड़ा पहाड़ हूँ। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत इतने बड़े पहाड़ थे कि इनके पीछे सूरज भी छुप जाता था। सो ऋषि ने बोला, मैं अपने तपोवन से आपको छोटा करके अपनी हथेली पर ले जाऊंगा। सो ये सुनकर वो राजी हो गए गोवर्धन पर्वत, और ऋषि उनको ले जाने लगे। सो बीच में जब वो जा रहे थे मथुरा पड़ा, और मथुरा में उनको याद आया कि श्री कृष्ण अपनी लीलाएं रचा रहे हैं, और उनको अपना हनुमान जी का दिया हुआ वचन भी याद आया कि श्री राम कृष्ण के रूप में आएंगे और उनको सम्मानित करेंगे और उनको भगवान का दर्जा दिया जाएगा। सो उन्होंने क्या किया, गोवर्धन पर्वत ने उन्होंने चालाकी से धीरे धीरे बड़े होने लगे और भारी होने लगे। उससे क्या हुआ, ऋषि के हाथ से पर्वत गिर गए और वो एक जगह जाके गिर गए और वो वहाँ पर स्थापित हो गए एज पर देयर वचन। तो वो जब बड़े हो गए तो ऋषि ने उनको उठाने की कोशिश करी और वो उठा नहीं पाए, बिकॉज वो काफ़ी विशालकाय थे। तो इससे क्रोधित होकर ऋषि ने उनको श्राप दिया कि ये जो तुम्हारा बल है और जो तुम इतने बड़े पहाड़ हो, आप धीरे धीरे छोटे होते चले जाओगे और एक समय ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे। सो यही इसकी कहानी है। तो अगर आप अभी देखेंगे तो वो इतने बड़े विशालकाय गोवर्धन पर्वत जो था अब वो बहुत कम रह गया है, 25-30 मीटर के रह गए हैं। और ये भी माना जाता है कि जब तक कलयुग ख़त्म होगा वो बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएंगे। तो एक समय की बात है जब ब्रज के लोग इंक्लूडिंग नंदा महाराज जो कि श्री कृष्ण के फादर थे, उन्होंने भगवान इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे। तब छोटे कृष्णा ने उनसे पूछा कि क्यों ये सब कर रहे हैं, कि क्यों पूजा कर रहे हैं। सो नंद महाराज ने कृष्ण को समझाया कि ये सब हर साल भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है ताकि वो ब्रज के लोगों पर वर्षा से वर्षा करें और जितनी भी फसल हो वो हमारी अच्छी पैदा हो। पर छोटे कृष्ण ने कहा कि उन्हें तो सिर्फ खेती और अपने पशुओं का ध्यान रखना चाहिए, अपने कर्म को निभाना चाहिए, भगवान की पूजा करने की क्या जरूरत है। क्योंकि छोटे थे कृष्ण जी और थे छोटे जी बट थे तो भगवान ही। और उन्होंने क्वेश्चन किया। कृष्ण के इस विचार से प्रभावित होकर गांव के लोगों ने बोला कि सही कह रहे हैं ये, और अब हम पूजा नहीं करेंगे। ठीक है जी।
तो इस बार जो क्या हुआ, इंद्र भगवान को गुस्सा आ गया। सो इंद्र भगवान ने क्या किया, इंद्र भगवान ने तूफान और बाढ़ ले आए वहाँ पर पूरे गांव के अंदर। ब्रज के लोगों ने भगवान कृष्ण से मदद मांगी, बोला कि प्रभु ये क्या हो गया। और इंद्र भगवान तो गुस्सा हो गए और ये बाढ़ और ये सब हो चुका है, हम तो मर जाएंगे सारे के सारे। तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया अपने हाथ से और उसे छत की तरह उपयोग किया। सो उन्होंने उसको अपनी बिल्कुल जो छोटी वाली उंगली होती है उसके ऊपर उठा लिया, ठीक है, जिससे कि सारे लोग उसके अंदर आ जाएं, सारे पशु पक्षी भी उसके अंदर आ जाएं और किसी को कुछ ना हो। सो ऐसा जो था वो उन्होंने 7 दिन तक किया, राइट। 7 दिन तक उन्होंने उसको अपनी उंगली पर रखा और वृंदावन के जो लोग थे गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। उनका भोजन, पानी, सब चीज़ें जो भी थी, किसी को परेशानी नहीं आई, सब उसके अंदर हुआ। जब भगवान इंद्र को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है तो उनको पता लगा अरे ये तो विष्णु जी हैं, और उनका फिर गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने सोचा कि यार मैंने तो बहुत बड़ा गलती कर दी। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बादल वगैरह वापस लिए और जितनी भी बारिश और बाढ़ थी वो सब रुक गई और कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को वापस उसी जगह रखा और सब लोगों को घर वापस भेज दिया। सो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड और अहंकार कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है ना। इंद्र भगवान थे और उन्होंने घमंड किया और अहंकार था उनके अंदर, तो 1 मिनट में चूकना चूर हो गया, ठीक है, कि कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। सो इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है और भगवान इंद्र को ये भी ज्ञान मिला और उन्होंने भगवान कृष्ण से फिर माफ़ी मांगी कि प्रभु मेरे से गलती हो गई है, मेरे को पता नहीं था, मैं अपने अहंकार के अंदर डूब गया था और मेरे से गलती हो गई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी गोवर्धन पर्वत की, ठीक है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अपने बाल और बुद्धि से सबको बचाया। होप ये आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा और ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन।